पहला अध्याय। महात्म्य। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती परस्पर वार्तालाप कर रहे थे कि प्रसंगानुसार पार्वती जी ने पूछा, हे सदाशिव, आपकी महिमा संपूर्ण जगत में व्यास है। आप सर्वत्र पूजनीय हैं। आप सदैव समाधि लगाए, मृगछाला धारण किए, शमशान की भूमति से लिपटा शरीर व गले में विषैले सर्प लपेटे रुंड मुंडों की माला धारण किए निरंतर किस गूढ़ तत्व की खोज में ध्यान मगन रहते हो। परंतु हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि आप किस गूढ़ तत्व की खोजने और किस ज्ञान योग को प्राप्त करने में व्यस्त रहते हो। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ज्ञान सुनाया है। वह संसारिक प्राणियों को भी वैकुंठ प्राप्ति हेतु उनके प्रकार के सुधर्म को वर्णन किया है, किंतु जिस कारण आप इतने ऐश्वर्यशील, पवित्र, निर्लेप व प्रशंसनीय है, वह क्या है? मुझे बड़ी जिज्ञासा है। आप यदि यह समझते हैं कि मैं इस तत्व को सुनने के अधिकारिणी हूँ, तो कृपया उस ज्ञान योग को मुझे अवश्य सुनाएं। महादेव ने कहा, हे पार्वती, दिन रात मैं केवल गीता के ज्ञान को खोज में लगा रहता हूँ, जिस कारण मुझे सर्वपूजनीय माना जाता है। इसे प्राप्त करने से मुझे संसार की माया नहीं घेरती और मैं सदैव पवित्र व सबसे पृथक रहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, जिस गीता की महिमा का आप वर्णन करते हो तथा जिसके ज्ञान की प्राप्ति में आप सदैव लीन रहते हैं, उसे जानकर कोई प्राणी कार्तिक भी हुआ है या नहीं, ये मुझे बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंतम है। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि इस गीता ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों प्राणियों ने अपने शरीर को सुखाकर अमर पद प्राप्त किया। गीता ज्ञान की महिमा ऐसी है कि इसके श्रवण मात्र से अनेकों जीव कृतार्थ हो गए हैं। इसे सुनकर वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और भगवान विष्णु में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने विनयपूर्वक कहा, हे सदाशिव, गीता की यदि ऐसी महिमा है तो आप कृपा मुझे गीता का महात्म्य सुनाइए।